हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट यूनिट मशीन्स के बारे में बात करेंगे। मशीन क्या है? मशीन एक ऐसी डिवाइस या युक्ति है जो किसी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी यानी उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और उससे कुछ कार्य लेती है। यानी कोई एनर्जी को वो जो अवेलेबल एनर्जी है उसको किसी कार्य में बदलती है, तो उसको हम मशीन कहते हैं। भार या बोझ उठाने वाली मशीन वो डिवाइस या वो युक्ति होती है जो भार या बोझ को उठाने के लिए अपेक्षाकृत कम प्रयास लगाना पड़ता है। यानी कोई भार है उसको कम प्रयास से अगर हम उठाते हैं तो उसे भार या बोझ उठाने वाली मशीन कहते हैं। जैसे लीवर हो गया। भार मशीन द्वारा उठाए जाने भार या बोझ भार को ही लोड कहते हैं। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। एफर्ट यानी प्रयास, इसे पी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भार या बोझ को उठाने के लिए संबंधित मशीन पर लगाए गए बल को ही प्रयास या एफर्ट कहते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे पहला है यांत्रिक लाभ, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या है? मशीन द्वारा उठाए गए बोझ तथा इसके लिए लगाए गए प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं और इसे एम से डिनोट करते हैं। यानी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू डब्ल्यू लगाया लोड अपॉन पी लगाया गया बल। तो यांत्रिक लाभ क्या हो गया? भार बटे एफर्ट या प्रयास। अगला है वेग अनुपात, इसे हम वेलोसिटी रेशो कहते हैं और शॉर्ट में वीआर से प्रदर्शित करते हैं। भार उठाने वाली मशीन में प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा इससे संबंधित भार डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं। यानी अगर जब हम भार उठाएंगे किसी मशीन पर तो पी यानी जो हमारा एफर्ट है, प्रयास है, उसके द्वारा चली गई दूरी माना वाई है और उस प्रयास से डब्ल्यू द्वारा जो हमारा भार है उससे चली गई दूरी एक्स है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो वेग अनुपात होगा। हम कह सकते हैं वी आर इजिकल टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर वाई एफर्ट पी द्वारा चली गई दूरी है और डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी यानी भार द्वारा चली गई दूरी एक्स है। अब है यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल एफिशिएंसी। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज तथा वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशो के अनुपात को यांत्रिक दक्षता या मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो गई? एम ए अपॉन वी आर। इसे हम 100 से गुणा करने के लिए प्रतिशत में 100 से गुणा कर देते हैं प्रतिशत में दिखाने के लिए। अब है निवेश या दत्त ऊर्जा, जिसे हम इनपुट एनर्जी कहते हैं। किसी मशीन को दी गई ऊर्जा की मात्रा को उसकी इनपुट या दत्त एनर्जी कहते हैं। यदि किसी मशीन द्वारा भार डब्ल्यू को उठाने के लिए प्रयास पी लगाया जाता है और प्रयास पी का बिंदु वाई दूरी विस्थापित होने पर डब्ल्यू का बिंदु एक्स दूरी विस्थापित होता है, तब इनपुट ऊर्जा पी इंटू वाई होगी। यानी प्रयास पी लगाया और वो विस्थापित वाई हुआ तो जो हमारे इनपुट ऊर्जा होगी पी इंटू वाई होगी। आउटपुट एनर्जी या उपलब्ध ऊर्जा या निर्गम ऊर्जा, किसी मशीन में इनपुट एनर्जी का प्रयोग करके मशीन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उपलब्ध ऊर्जा कहते हैं। यदि मशीन के प्रयास पी लगाने पर डब्ल्यू एक्स दूरी विस्थापित होता है तब आउटपुट ऊर्जा क्या होगी? डब्ल्यू इंटू एक्स। तो हमारी इनपुट ऊर्जा हो गई जो हमने एफर्ट लगाया प्रयास इंटू उसके द्वारा चली गई दूरी, और आउटपुट ऊर्जा हो गई जो भार है इंटू उसके द्वारा चली गई दूरी। अब मशीन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। किसी मशीन के आउटपुट ऊर्जा तथा इनपुट ऊर्जा के अनुपात को हम मशीन की एफिशिएंसी या मशीन की दक्षता कहते हैं। तो मशीन की दक्षता क्या हो गई? आउटपुट एनर्जी अपॉन
इनपुट एनर्जी। आइडियल मशीन या आदर्श मशीन वह मशीन जिसमें किसी भी प्रकार का घर्षण कार्य नहीं करता, अर्थात जिस मशीन की जो दक्षता है 100% होती है, उसे आदर्श या आइडियल मशीन कहते हैं। और ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप पर ही पॉसिबल हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, क्योंकि हर मशीन के मूविंग पार्ट पर फ्रिक्शन होता है, जिससे कुछ ना कुछ हानि होती है एनर्जी की। वास्तविक मशीन के पार्ट्स अंगों में घर्षण के कारण इनपुट ऊर्जा का कुछ भाग व्यर्थ खर्च हो जाता है और कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अतः वास्तविक मशीन की जो आउटपुट है उसका मान इनपुट से हमेशा कम होता है, और जिससे वास्तविक मशीन की दक्षता सदैव इकाई से कम होती है, यानी जो इसकी जो एफिशिएंसी है हमेशा एक से कम होगी। यानी उपलब्ध ऊर्जा जो होगी एक्चुअल मशीन की, वो इनपुट एनर्जी माइनस घर्षण के कारण जो ऊर्जा नष्ट हुई है उसको घटाने पर हमें उसकी टोटल एनर्जी मिलेगी, आउटपुट। घर्षण के कारण नष्ट प्रयास, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। वास्तविक तथा आदर्श मशीन से प्राप्त आदर्श प्रयास को वास्तविक प्रयास से घटाकर प्राप्त हुए प्रयास को हम घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास कहते हैं। यानी घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास क्या है? वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास, यानी जो आइडियल एफर्ट है। दक्षता के आधार पर आदर्श मशीन तथा वास्तविक मशीन में अंतर। आदर्श मशीन की दक्षता एक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती, जबकि वास्तविक मशीन की दक्षता एक से कम होती है क्योंकि जो इसमें इनपुट एनर्जी हम दे रहे हैं उसका कुछ भाग घर्षण के विरोध करने में खर्च हो जाता है। अब है किसी मशीन के यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात तथा दक्षता में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। तो पहली कंडीशन है, पहले हम आदर्श मशीन के लिए यानी आइडियल मशीन के लिए, आदर्श मशीन के लिए हम जानते हैं जो आउटपुट होता है वो इनपुट के बराबर होता है, यानी वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, यानी जो हमने एनर्जी दी उसके बराबर आउटपुट होगा। तो हमें पता है जो वर्क आउटपुट क्या होता है, W/X, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, यानी भार गुणा इसके द्वारा चली गई दूरी। और इनपुट एनर्जी क्या होता है, जो हमने प्रयास लगाया गुणा उसके द्वारा चली गई, यानी W/X इंटू, ये तो हो गया हमारा आउटपुट एनर्जी या वर्क, और इनपुट एनर्जी हो गई P/Y। अब इन दोनों समीकरणों को बराबर रखना है क्योंकि आदर्श मशीन के कंडीशन में क्या है, जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर होगा, यानी W/X इज इक्वल टू P/Y। तब W/P इज इक्वल टू Y/X। तो W/P क्या है हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, और Y/X क्या होगा, यह है हमारा वेलोसिटी रेशियो जिसे हम वेग अनुपात कहते हैं। यानी आदर्श मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज वेग अनुपात के बराबर होगा। तो इसमें दक्षता क्या होगी, दक्षता क्या होती है हमारी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट क्या है, W/X, वर्क इनपुट क्या है, P/Y। तो ये दोनों बराबर हैं, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट, तो ये दोनों कट जाएंगे तो एक आएगा, तब एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी। यानी आदर्श जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% होगी। अब करेंगे हम जो एक्चुअल मशीन है, आइडियल मशीन है, इसमें क्या है, जो हमारा वर्क आउटपुट है उसमें क्या है, वो हमें कम मिलता है जो हम वर्क इनपुट देते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा घर्षण में खर्च होता है। तो वर्क आउटपुट क्या होगा, वर्क इनपुट माइनस फ्रिक्शन आदि में खर्च हुआ कार्य। तो अब हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट W/X अपॉन P/Y। तो एफिशिएंसी W/P/X अपॉन Y। तो W/P जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इंटू Y/X। तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है और ये हमारी दक्षता है।
और y अपॉन x हो गया हमारा वेग अनुपात वेलोसिटी रेशो, यानी डब्ल्यू मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी, यानी जो हमारा आउटपुट है वो हमेशा इनपुट से कम होगी, तो इसमें जो मैकेनिक कम होगा, इसलिए इसकी जो दक्षता हमेशा 100% से कम होगी या 1 से कम होगी। अब है मशीन का नियम, लॉ ऑफ मशीन। मशीन का लॉ क्या कहता है? किसी भार उठाने वाली मशीन में उसके द्वारा उठाए गए भार तथा इसके लिए मशीन पर लगाए गए प्रयास P के बीच संबंध को मशीन का नियम कहते हैं। यानी किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार और उस भार उठाने के लिए जो उसमें प्रयास किए हैं उनके जो बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम मशीन का नियम कहते हैं। एक मशीन के लिए उसका वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशो सदैव स्थिर होता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जो वेलोसिटी रेशो होता है किसी मशीन के लिए, एक मशीन के लिए, वो हमेशा स्थिर रहेगा। किसी भार उठाने वाली मशीन में भिन्न भिन्न भारों को उठाने के लिए प्रयास भी भिन्न भिन्न प्रकार के लगाने होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास लगाने पड़ेंगे अगर हमें अलग अलग भार उठाने हैं। अतः यदि प्रयास और भार में ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर हम भार एक्स एक्सिस पर और प्रयास पी वाई एक्सिस पर रखें और इनके बीच ग्राफ खींचे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। आइडियल मशीन के लिए, मतलब आदर्श मशीन के लिए, सरल रेखा ओ से प्रारंभ होगी, परंतु एक्चुअल जो हमारी एक्चुअल मशीन, जो वास्तविक मशीन है, उसके लिए सरल रेखा बिंदु ओ से वाई एक्सिस पर बिंदु ए पर प्रारंभ होगी। यानी वो जो एक्चुअल मशीन के लिए जो सरल रेखा है वो ओ से प्रारंभ नहीं होगी, वो ए से प्रारंभ होगी। वाई एक्सिस पर बिंदु ओ ए के बीच की जो दूरी है वो घर्षण की मात्रा को प्रदर्शित करती है। तो आइडियल कंडीशन में हम घर्षण को 0 ले रहे थे, परंतु यहाँ घर्षण होगा, यानी यहाँ एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, प्रयास। तो ये जो सी है ये घर्षण की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। यदि लगाया गया प्रयास एफर्ट सी यानी ओ ए से कम होगा तो भार डब्ल्यू नहीं उठेगा। ये जो सी है, ओ ए की जो दूरी है, अगर इससे कम हुआ तो भार नहीं उठाया जाता। सरल रेखीय समीकरण निम्न प्रकार, ये जो सरल रेखा है तो इसे हमें पता है सरल रेखीय समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको, p इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। यहाँ p प्रयास है, m घर्षण स्थिरांक है, जो ए बी लाइन है इसकी प्रवणता या स्लोप के बराबर होता है, सी बी एक घर्षण गुणांक है, ये वाई एक्सिस पर ओ ए के बीच की दूरी होती है। हमने माना दो भार W1 व W2 उठाने के लिए प्रयास P1 व P2 लगाए। यहाँ पर देखो डायग्राम में W1 W2 भार है तो प्रयास P1 और P2 लगाए, तब हमारी समीकरण क्या होगी, P1 MW1 प्लस सी और P2 MW2 प्लस सी। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, तब हमें P1 माइनस P2 इक्वल टू MW1 माइनस MW2, यहाँ से M की वैल्यू मिल जाएगी। तो M जो हमारा स्लोप या प्रवणता है वो क्या मिलेगी, P1 माइनस P2 अपॉन W माइनस W1। अब इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर C की वैल्यू मिल जाएगी, जो हमारा ये भी एक कांस्टेंट है, C इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन W माइनस W2 इंटू W। अब नेक्स्ट है हमारा अधिकतम यांत्रिक लाभ यानी मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। हम एक चीज़ जानते हैं, हमें पता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा W अपॉन P होता है, यानी भार अपॉन प्रयास, परंतु मशीन के नियम के अनुसार P इज इक्वल टू MW प्लस सी। तब P की जगह MW प्लस सी रखो तो MA यानी मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, W अपॉन MW प्लस सी। W बाहर ले लो तो कॉमन लेने पर M प्लस यानी W अपॉन W M प्लस सी अपॉन W से W कट गया, तब क्या बचा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 अपॉन M प्लस सी अपॉन W। यदि भार W का मान बढ़ता है तो M प्लस सी अपॉन W का मान कम हो जाएगा, जिससे यांत्रिक लाभ M जो हमारा यांत्रिक लाभ है उसका मान बढ़ेगा।
जब W का मान अधिकतम होगा तो C/W का मान बहुत कम हो जाएगा और इसे हम नगण्य मानते हुए शून्य कर लेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये मैकेनिकल एडवांटेज होगा यानी यांत्रिक लाभ वो मैक्सिमम होगा, यानी जो मैक्सिमम हमारा जो यांत्रिक लाभ होता है 1/m होता है। अब है अधिकतम यांत्रिक दक्षता यानी मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये क्या होती है, हमें पता है मैकेनिकल दक्षता क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ अपॉन वेलोसिटी रेशो जिसे हम वेग अनुपात कहते हैं। परंतु हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है 1/m + C/W। तो यहाँ पर उसे रख दो, तो एफिशिएंसी क्या होगी 1/m + C/W इंटू 1/VR। हमें यह पता है कि किसी मशीन के लिए जो वेग अनुपात होता है वो स्थिर होता है, हम लॉ ऑफ मशीन में पढ़ चुके हैं। इसलिए यांत्रिक दक्षता जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी अधिकतम होगी यदि C/W का मान शून्य कर दिया जाए, यानी W का मान अधिकतम कर दो जिससे C/W नगण्य हो जाए, तब मैक्सिमम जो दक्षता है तो वो क्या होगी 1/m इंटू 1/VR। तो 1/m क्या है, हमने 1/m निकाला जो यांत्रिक अधिकतम यांत्रिक लाभ, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो अधिकतम दक्षता क्या होती है, ये अनुपात हो गया अधिकतम यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात का, उसे हम क्या कहते हैं अधिकतम यांत्रिक दक्षता। अब है परिवर्तनीय मशीन तथा स्वतः लॉकिंग मशीन यानी रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो पहला है रिवर्सिबल मशीन यानी परिवर्तनीय मशीन क्या होती है। यदि एक भार उठाने वाली मशीन बिना प्रयास P लगाए अर्थात प्रयास P हटाने पर, यानी कोई भार उठाने वाली मशीन है उस पर हमने पहले कोई भार लगा रखा था और अब वो भार एफर्ट लगा रखा था, वो एफर्ट अब हटा लिया, तो एफर्ट हटाने पर केवल भार W के कारण वह विपरीत दिशा में चलकर कुछ कार्य करे, यानी एफर्ट हटाने के बाद अब उस भार W के कारण विपरीत दिशा में चलकर कोई कार्य करे, तो ऐसी मशीन को परिवर्तनीय या रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी जो दक्षता है 50% से अधिक होती है, ये इसकी कंडीशन है। तो इसे हम सिद्ध करना है कि इसकी जो दक्षता है 50% से अधिक होगी। माना W भार द्वारा चली गई दूरी x, तब P इंटू एफर्ट द्वारा चली गई दूरी y, और जो आउटपुट होता है वो W इंटू भार द्वारा चली गई दूरी यानी x। तो मशीन की जो हानि होती है घर्षण हानि, तो वो क्या होती है इनपुट माइनस आउटपुट यानी Py माइनस WX। एक रिवर्सिबल मशीन के लिए जब प्रयास P शून्य किया जाता है, यानी अगर हम एफर्ट 0 कर दें तो मशीन का निर्गत यानी रिवर्सिबल मशीन कुछ कार्य कर रही है P हटाने के बाद, तब क्या है उसका जो कार्य है वो घर्षण हानि से अधिक होना चाहिए, तभी तो वो कार्य होगा वरना नहीं होगा, यानी WX ग्रेटर देन घर्षण हानि। तो घर्षण हानि क्या है Py माइनस WX, तो WX ग्रेटर देन Py माइनस WX। इस WX को इधर ले आओ तो ये क्या हो गया दुगना हो गया 2WX ग्रेटर देन Py। इस 2 को इधर ले आओ तो W/P और y को नीचे लेने पर x को, तो y/x, तो W/P क्या हो गया मैकेनिकल एडवांटेज और y/x क्या हो गया वेलोसिटी रेशो, और ये ग्रेटर देन 1/2 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो का अनुपात क्या होता है दक्षता होती है, तो जो उसकी दक्षता क्या होगी ग्रेटर देन 1/2, और अगर हम इसे प्रतिशत में निकालें तो ये होगी 1/2 इंटू 100 यानी 50। तो रिवर्सिबल मशीन की जो दक्षता है वो 50% से अधिक होती है मशीन, इसे अपरिवर्तनीय मशीन भी कहते हैं। यदि कोई मशीन बिना प्रयास P लगाए, ये अर्थात प्रयास बल P को हटा लेने के बाद केवल भार के ही कारण विपरीत दिशा में कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो, रिवर्सिबल मशीन तो समर्थ थी कार्य करने में, ये असमर्थ हो, तो ऐसी जो मशीन है उनको अपरिवर्तनीय या सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। इस स्थिति में मशीन की जो दक्षता है 50% से अधिक नहीं होगी, यानी इसकी जो दक्षता 50% से कम होगी।
सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए जब प्रयास P शून्य किया जाता है तो मशीन में घर्षण से हुई हानि मशीन के निर्गत कार्य यानी आउटपुट कार्य से अधिक होनी चाहिए। यानी अगर वो कोई कार्य नहीं कर पाएगी, अगर वो कम हो जाएगी तो कार्य तभी कर पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन में जो हमने इनपुट दी वो P इंटू वाई और जो आउटपुट मिलती है वो W इंटू एक्स, और हानि क्या होगी पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार जो घर्षण हानि है वो अधिकतम होनी चाहिए किससे, वर्क से, वर्क आउटपुट से, यानी पी एक्स पी इंटू वाई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स ग्रेटर देन डब्ल्यू इंटू एक्स। यानी पी एक्स पी वाई और दोनों को सॉल्व करो, डब्ल्यू एक्स को राइट हैंड साइड पर ले जाने पर पी इंटू वाई ग्रेटर दैन टू डब्ल्यू इंटू एक्स। अब इसे 2 को नीचे की तरफ लिया और p को राइट हैंड की साइड की तरफ लिया, अब तो 1/2 डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन पी इंटू वाई, तो डब्ल्यू अपॉन पी और वाई अपॉन एक्स। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज और ये हो गया वेलोसिटी रेशो। तो यहाँ क्या हुआ, जो एफिशिएंसी है वो 1/2 से छोटी है, कम है। तो 1/2 यानी इसे 100 से गुणा करें तो क्या हो गया 50%। यानी सेल्फ लॉकिंग जो मशीन है उनकी जो दक्षता होती है वो 50% से कम होती है।